हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रतिभा। तो जन्माष्टमी आ रहा है और हम सब काफ़ी एक्साइटेड है कान्हा जी को लेकर। जन्माष्टमी आ रहा है और हम एक झूला ना बनाए कान्हा जी के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है यार। तो आज का जो वीडियो है वो मैं एक प्यारा सा झूला बना रही हूँ कान्हा जी के लिए, और वो भी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं एक कार्डबोर्ड ले लिया है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और इसे मैं आज बेस यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास मोटा वाला कार्डबोर्ड नहीं है तो आप दो कार्डबोर्ड को ग्लू के हेल्प से आपस में जॉइन करके इसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे ये कपड़ा ले रही हूँ और इसको मैं कार्डबोर्ड का जो साइज़ है इससे थोड़ा बड़ा साइज़ में कट कर लिया है और इसे अब हम कार्डबोर्ड के ऊपर कवर कर लेंगे अच्छे से। तो कवर करने के लिए मैं यहाँ पे फेविकॉल एसएच का यूज़ कर रही हूँ। आप ये जो कपड़ा है ये इतना चटक मटक सा नहीं है, अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पूजा में हम अक्सर साइन वाला जो कपड़ा आता है ना उसे यूज़ करते हैं। बट मेरे पास नहीं था तो क्या करूँ, जो है उसी से ही बनाना पड़ेगा। कार्डबोर्ड को अच्छे से कवर करने के बाद एक्स्ट्रा सिक्योर के लिए मैं पीछे के साइड एक थिक पेपर लगा लिया है। कवर होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और अब मेरे पास ये कुछ लेस भी है तो मैं इसे इसके ऊपर लगा ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे या फिर चटक मटक सा दिखे। इसको कार्डबोर्ड के ऊपर लगाने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप फेविकॉल एसएच का यूज़ भी कर सकते हैं। अब एक छोटा पीस रेडी करना था तो मुझे ये कार्डबोर्ड मिला। पता नहीं कब ये मैं कुछ बना रही थी और ये बनाते टाइम ही ख़राब हो गया था शायद, तो इसे ही मैं आज यहाँ पे यूज़ कर ले रही हूँ। तो इसे भी हमें एक कपड़े से कवर कर लेनी है। तो मेरे पास कुछ बचा कुचा कपड़ा है डिफरेंट कलर का, तो मैं उसे ही आज यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से मैं ये पीस भी रेडी कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ ये एक कार्डबोर्ड रोल और ये बेसिकली जो वॉलपेपर आता है लगाने के लिए वॉल पे, उसी से ही निकलता है। तो दोनों साइड पे मैं इक्वल साइज़ का मेजरमेंट कर लिया है और इसे अब मैं कट कर ले रही हूँ। तो कट करने के लिए मैं यहाँ पे हॉबी नाइफ कटर का यूज़ कर रही हूँ। इसे हम आज पीलर यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास ये रोल नहीं है तो आप कोई भी थिक पेपर जैसे कि शादी का कार्ड यूज़ करके रोल बना सकते हैं। शादी का जो कार्ड आता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी थिक होता है, तो रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो बनेगा। बट एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग के लिए आप उसके अंदर कोई भी पेपर या फिर जो कॉटन आता है उसको देके इसे फिल कर लीजिएगा, तो वो काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब ये दोनों कार्डबोर्ड रोल को हमें एक कपड़े से कवर कर लेनी है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अंदर के तरफ ग्लू के हेल्प से लगा लेना है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से कुछ वर्ड आपको क्लियर सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो जस्ट इग्नोर दैट। और क्या ही बोलूँ मैं आपको। अब ये दो छोटे छोटे राउंड शेप का कार्डबोर्ड मैंने कट कर लिया है और इसे भी हमें कपड़े से कवर कर लेनी है। अब ये जो रोल हम बनाए थे उसके ऊपर का जो खाली पार्ट है इसे हम ये लगाकर कवर कर लेंगे। अब हमें दो गद्दियाँ बनाना है झूले में रखने के लिए, और इसके लिए मैं रेड कलर का कपड़ा ले रही हूँ छोटे साइज का, क्योंकि इतना जो साइज़ है ये काफ़ी है गद्दियाँ बनाने के लिए। इसको कुछ इस तरह से मैं सिल ले रही हूँ और एक साइड को हमें अच्छे से पूरी तरह से सिल लेना है टाइट करके, और दूसरा जो एंड है उसे हमें अभी नहीं सिलना है। अब हमें इसको सीधी तरफ मोड़ लेनी है और अब इसमें फिल करने के लिए आप चाहो तो कटन का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये कपड़ा है छोटे छोटे पीसेस का, तो मैं उन्हीं को यूज़ करके इसके अंदर फिल कर ले रही हूँ। अच्छे से फिल करने के बाद दूसरा जो एंड है इसे मैं इसी तरह क्लोज कर लूँगी। अब मैं थ्रेड ले रही हूँ और ये जो उलन वाला थ्रेड होता है ये वही थ्रेड है। आप इसके जगह कोई भी जो मैकरन थ्रेड आता है वो यूज़ कर सकते हैं या फिर रिबन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो थ्रेड है इसे मैं जो छोटा वाला पीसेस था उसका एक एंड में थ्रेड को फेविकॉल की हेल्प से लगा ले रही हूँ।
और एक्स्ट्रा सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। थ्रेड का जो दूसरा एंड है इसमें मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के इसे पॉइंटेड बना लिया है ताकि इजीली हम बीड्स इंसर्ट कर सके। ये जो बीड्स है ये सब राखी से निकला हुआ है, तो इसे ही मैं आज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बीड्स इंसर्ट करने के बाद अब मैं 2 स्टिक ले रही हूँ और इसे भी मैं कपड़े से कवर कर लूँगी। झूला का सारे पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब बारी है उसको असेंबल करने का। तो अब हम बेस के ऊपर ये 2 कार्डबोर्ड रोल को लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्स्ट्रा सिक्योर करने के लिए मैं क्ले का एक रोल बना के उसके साइड लगा ले रही हूँ। हम जो स्टिक रेडी किए थे उसे भी मैं 2 रोल के बीच में लगा लिया है। अब ये जो छोटा वाला पीस है इसे हमें हैंग कर लेनी है और थ्रेड का जो दूसरा एंड है इसे भी हमें लगा लेनी है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। अब मैं फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ और ऊपर के साइड उसे चिपका लिया है। झूले को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्ले से कुछ चीज़ें बना के उसके ऊपर लगा दे रही हूँ। और अब मैं एक पुरानी राखी थी उसे पीछे के साइड लगा दे रही हूँ झूले को झुलाने के लिए। देन हमारी जो क्ले है वो अच्छे से ड्राई हो गया है और उसके बाद उसे भी मैं कलर कर दे रही हूँ। कुछ इस तरह से हमारी झूला बन के रेडी हो गया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो मैं यहाँ पे गणेश जी को बिठाया है झूले के ऊपर। तो आगे गणेश चतुर्थी भी आ रहा है, तो आप इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी सीधा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आपका जो फीडबैक है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।